आज इनके बारे में ही कुछ बात करने वाले हैं, पर इनके बारे में कुछ बात करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बीपी शरोहा 6 साल से माइंड और बॉडी के ऊपर मैं काम करते हुए आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा, और अगर ये लाइफ में आपके कोई एक चेंज भी ला पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो का टाइटल है हाउ कैन यू सेव मोर देन यू अर्न। आप अपनी इनकम से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकते हैं। चलिए वापस आते हैं और आपको बताने की मेरी ये चेष्टा है, मेरी मेरी एक एफर्ट है मेरा कि आपकी क्वालिटी में, लाइफ की क्वालिटी में आपकी चेंज हो, आपकी लाइफ में चेंज आए। क्वालिटी एंड चेंज, ये दो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आएंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो जो शख्स हैं, मुकेश अंबानी और रॉबर्ट कियोसाकी, इनको मैंने आज क्यों आपके लिए चूज़ किया है। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी सेव नहीं करते, इसीलिए मैंने इनको चूज़ किया। आने वाले कुछ क्षणों में आपको पता लगेगा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ी देर में बताता हूँ आपको वो क्या और करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको और बताऊँ कि मुकेश अंबानी क्या करते हैं। मुकेश अंबानी तो पैसे ही नहीं रखते जेब में, तो सेविंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैंने इन दोनों बड़े शख्सों को आपके सामने रखा। अब बात करते हैं, ये जो हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, हम लोग आम तौर पे सेविंग कर ही नहीं पाते, इनकम से ज़्यादा तो करने की बात ही पैदा नहीं होती। सेविंग इसलिए पैदा नहीं कर पाते क्योंकि जब हमारी इनकम आती है, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या हम एंटरप्रेन्योर हैं या हम कुछ भी हैं, स्टार्टअप है, जो भी हमारी जो इनकम आती है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। रेंट दिया, ये दिया, बच्चों की फ़ीस दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो बच गया उसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है लाइफ का कि बचता तो है ही नहीं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि आप पहले सेविंग का जो आपका टारगेट है वो आप निकाल लो, पहले सेविंग निकालो, और जो बच जाए उसमें से आप एसेट्स को खरीदने की कोशिश करो। ये है उनका नायाब तरीका। और यही चीज़ अगर आप मुकेश अंबानी के केस में भी देखेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में अपने फादर से यही सीखा, धीरू भाई अंबानी से, कि एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए मनी, और अगर सेविंग्स नहीं है या फिर इक्विटी नहीं है तो फिर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स नहीं होंगी। तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, और मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अपनी, कि पिछले 3 महीनों में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख रुपया अपनी सेविंग्स इकट्ठा करना है, जो कि मेरी इनकम से ज़्यादा है। तो मेरा फोकस गया सिर्फ सेविंग के ऊपर, और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अपने एक्सपेंसेस पे इनकम रही वहीं, और कंट्रोल किया एक्सपेंसेस पे, रैशनलाइज किया, इमोशनल डिसीजंस लिए कम, और 2.5 महीने के अंदर में 48,000 रुपीज़ इकट्ठा हो गया। अब 52,000 रुपीज़ और करना है, जो कि वो भी हो जाएगा टारगेट में। तो ये मेरी स्टोरी रही। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए एक और स्टोरी, हमारे माइंड, जो हमारा मंकी माइंड है, कैसे वो आपको आपकी सेविंग्स को करने से रोकता है, आपको लालच में फंसा देता है। एक स्टोरी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और वो स्टोरी ये है कि एक नाविक अपनी नाव को अपने पैसेंजर्स के साथ में लेके जा रहा था एक नदी के एक शोर से दूसरी शोर की तरफ। उसके अंदर में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे, एक फिलोसोफर भी बैठा हुआ था और एक मंकी भी उसके साथ में चल रहा था। तो जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, वो मंकी बहुत तंग कर रहा था नाविक को, क्योंकि वो बार बार उछल रहा था, कूद रहा था, जिसकी वजह से बोट को चलाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। ये देख के फिलोसोफर ने बोला कि मैं आपकी तो मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दे तो उसकी इजाज़त लेके उसने एक झटके में मंकी को उठा के पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद में जो हुआ आप समझ सकते हैं कि उसको इतना तैरना आता नहीं मंकी को, तो वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, और जब बिल्कुल अधमरा हो गया तब फिलोसोफर ने उठा के उसको बोट में रख दिया। अब हुआ कमाल, मंकी शांत हो गया और एक साइड में बैठ गया। इसी तरीके से ये हमारा माइंड जो है ना, इसको भी आपको ऐसे कुछ
ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो किताब जो मैं एक बारी पढ़ चुका हूँ, अब दूसरी बारी पढ़ रहा हूँ, और जो इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा है। यस, दिस इज़ द बुक। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। ये देख लीजिए, यस आई थिंक यू कैन सी इट, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ले आइए इस किताब को और पढ़ने की पूरी चेष्टा कीजिए। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने की और आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको बिना किताब पढ़े भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीख जाएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपकी सेविंग हो जाएगी आपकी इनकम से ज़्यादा। चलिए आप चलते हैं आगे और मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रोकते हैं सेविंग्स करने के लिए। पहला फैक्टर तो है ग्रीड, लालच। जी हाँ, क्या आप भी इमोशनली डिसीजन लेते हैं? वर्ल्ड में डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लिए ही जाते इमोशन से हैं, रैशनल माइंड तो लगता ही नहीं है। अब जो भी हिस्ट्री है, लॉजिक है, जो भी इन्वेस्टमेंट के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये लोग आपको एडवाइस करते हैं हिस्टोरिकल स्टडीज़ करके। मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आप तो करेंगे अपने इमोशंस से ही, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, सेविंग के बारे में सोचेंगे। आपकी डाइनिंग टेबल में आपके दोस्त के साथ, आपके कलीग के साथ कहीं भी बैठे हुए आप सुनते हैं, देखते हैं और फील करते हैं। उस फीलिंग और इमोशन के बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हैं। दैट्स राइट। तो ये लालच जो है, ये ग्रीड जो है और ये मंकी माइंड जो है, इसको ज़रा रखिए कंट्रोल में। आगे बढ़ते हुए दो चीज़ों को और बताना चाहूँगा जो है रिस्क और लक। देखिए, जो भी आपके पास मनी बचता है और आप एसेट क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा प्रोग्रेसिवली। जितना रिस्क आप लेंगे आगे अपने लाइफ में आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी, आपकी सेविंग बढ़ती जाएंगी, एंड आई एम श्योर वन डे आप जो है हो जाएंगे फ्री डिपेंडेंस इनकम के ऊपर। आप स्टार्टअप करें, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, आप अपने जॉब में राइज करें, बट रिमेंबर द सेविंग्स मस्ट बी मोर देन योर इनकम एंड दैट इज़ द की। अब रही रिस्क और उसके साथ में उसकी छोटी बहन लक। तो ये लक के ऊपर में जो है हम सोच सोच के कभी परेशान होते हैं कि मेरा कुलीग तो लकी है, वो इतना आगे बढ़ गया, उसकी फैक्ट्री चल गई और मेरी फेल हो गई वगैरह वगैरह। तो लक नाम की चीज़ तो उसी को मिलती है जो प्रोग्रेसिव रिस्क लेता है। अब रिस्क लेते जाएंगे तो लक अपने आप ही आ जाएगा। 10-12 इन्वेस्टमेंट की जो आप न्यू एवेन्यूज़ ढूंढेंगे और लगाएंगे तो उसमें एक या दो ऐसी होगी जो आपको फैंटास्टिक प्रॉफिट दे देगी। इसको टेल एंड भी बोलते हैं। जो टेल है वहीं पे आपका छुपा हुआ है आपका प्रॉफिट, महा प्रॉफिट, और वही आपको महा बचत देता है। आपने स्टडी अगर आप करें मनी और इन्वेस्टमेंट की तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं लाइक वॉरेन बफे ऑल्सो, उनके जो डिसीजन रहे हैं वो छोटी सी एज से कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का फ़ायदा उठाते हुए रिच बन गए। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि थोड़ा पैसा भी अगर आप लगाएंगे और लॉन्ग टर्म तक उसको रख देंगे तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बच जाएगा और आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। मतलब कि 1, 3, 9, 27, 81 इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी और 20-25 साल के बाद में आपका जो मनी है, छोटा अमाउंट भी अगर आपने रखा, रेगुलरली सेव किया है, वो बहुत बड़ी फिगर बन जाएगी। बट इतना समय और इतनी पेशेंस तो हम लोगों में है नहीं जो वॉरेन बुफे में रही। बट बात है टेल एंडिंग की। टेल एंडिंग का मतलब ये है कि उनकी 100 इन्वेस्टमेंट की जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें से सिर्फ 2-3 ने ही उनको दिया है ज़बरदस्त सेविंग और ज़बरदस्त प्रॉफिट। ये बात आप याद रखिएगा जब भी आप डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, तो सारे के सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो सब आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, सब आपको सेविंग नहीं देंगे। तो इसीलिए आप करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए और दो चीज़ों से बचें। एक है फियर और दूसरा है अनसर्टिनिटी। ये फियर और अनसर्टिनिटी जो है ना, डर,
डर और डिसाइड ना कर पाना या सोचते रह जाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं हमारी सेविंग्स के लिए। तो फियर नाम की चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है वो आप अपनी लाइफ को खुद एग्ज़ामिन कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, फिर कभी मैं इस बारे में आपको एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि फियर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी वो चीज़ है कि जब आपने एक बारी फियर को कंट्रोल कर लिया तो अनसर्टेनिटी नाम की चीज़ तो फिर कभी रहने वाली है ही नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो के एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका सेविंग का टारगेट है जो इनकम से ज़्यादा है, तो आप उसको ये मान के चलो कि वो हो चुका है। 3 चीज़ें आप याद रखो। पहली चीज़ है कि आप मान लो कि वो हो गया, क्लियर है इतना अमाउंट। जैसे मेरा अमाउंट 1 लाख रुपीज़ था, मैंने सोचा कि वो हो गया है ऑलरेडी। अब होने के बाद में जो मुझे खुशी मिली है मैं उसको मैंने फील किया, और डेली बेसिस पे मैं उसको रिपीट करता गया। जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो मेरी सेविंग स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को रिपीट करता गया, चाहे छोटे से छोटा। और अपने माइंड को कंट्रोल में रखा, मंकी माइंड को। अपने एक्सपेंसेस को डिफरेंट तरीके से देखा, जहाँ कहीं भी एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं उनको कंट्रोल किया, वाइप आउट कर सकते हो वाइप आउट किया। इनकम नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, बट सेविंग्स बढ़ती चली गई। और वो जो मेरा टारगेट मैंने जैसे आपसे अभी शेयर किया था वो टारगेट भी अचीव कर लिया। तो इन कंक्लूजन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि येस, यू कैन सेव मोर देन योर इनकम। कुछ ये प्रिंसिपल्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं इनको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपको मैं ऐसे लाने वाला हूँ आपके लिए वीडियोस। चलते चलते ये बोलूँगा कि मेरा जो एक फेवरेट स्टेटमेंट है कि व्हाट ब्रेथ इज़ टू बॉडी, मनी इज़ टू लाइफ। इसलिए मनी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं विश करता हूँ कि यू हैव अ ग्रेट एंड ब्राइट फ्यूचर। गुड बाय।